हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अपने उसी सीरीज में नंबर्स सीरीज में। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट वुड बी यूनिट्स डिजिट ऑफ एन एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को हायर पावर में लेके जाएंगे तो उसकी आखिरी डिजिट क्या होगी उसके ऊपर आज हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो यूनिट्स डिजिट ऑफ एन एक्सपेंशन जो है किस तरह से निकालते हैं ये मोस्टली लोगों को पता है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में दो तीन कंसेप्ट को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो उस तरह के केस में हम लोग क्या सोच सकते हैं और किस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही माइन्यूट सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो आई थिंक कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन। आई एम दीपक जरियाल, आई एम फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम Goa University and I've done my MBA from Symbiosis. I have scored more than 99 percentile in the section that I teach, that happens to be क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मैंने कैट जो है लगभग 10 से 12 बार दिया हुआ है। आई हैव बीन गिविंग सिंस आई थिंक 2008 and I have been teaching since 2006, that has given me 14 plus years of experience. So guys, be with me. I'll try to teach you from a completely student's perspective. ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपको डाउट्स हैं, जो भी आपके क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट वी कैन हैव एंड सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट, और हमारे एक बार डिस्कशन शुरू हो और मुझे मालूम चले कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, so how can you guys reach me? Just have to go to the Play Store, download the learning app, Unacademy learning app, और वहाँ पे आप प्लस में कैट एज योर कोर्स चूज करेंगे, एंड व्हेन यू सब्सक्राइब, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस पेज पर आउट हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा इसको हम लोग क्लास के एंड में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन आप चूज करें, अगर आपको उसमें 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन पिक अप दिस पर्टिकुलर कोड DJ10, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर ऑन यू कैन प्रोसीड टू दी पेमेंट सेक्शन। ठीक है, तो विदाउट मच फर्दर अड्यू लेट्स गेट टू द टॉपिक। द टॉपिक इज यूनिट्स डिजिट। तो जब भी हम किसी नंबर को हायर पावर में लेके जाएंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से छोटा सा नंबर यहाँ लिख देता हूँ 32 टू द पावर ऑफ 45। नाउ मोस्ट ऑफ यू सबको मालूम है ये चक्कर क्या है। ठीक है, इसके बारे में कहानी क्या है और किस तरह से चीज़ें पता करते हैं, बट मैं लेट मी स्टार्ट विद बेसिक्स में, मुझे बेसिक से स्टार्ट करने दीजिए, और जैसे एक बार बेसिक क्लियर होगा मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसका लेवल राइज करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट्स डिजिट को लेके तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक सा सवाल ले लिया है, 32 टू द पावर ऑफ 45, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो अब इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या होगी। गाइस, आपको मैंने जब रिमाइंडर्स टॉपिक जस्ट इंट्रोड्यूस करा था तो वहां पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आपको समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन उसका यहाँ पे ले लेता हूँ ना, माइंड इट, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझाने की फ्रॉम द कोर। ठीक है, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट पे नहीं आ रहा हूँ, मैं पहले आपको कोर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए ताकि ना एक बार वो टॉपिक क्लियर हो जाए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आई थिंक किसी भी तरीके की आपको इवेंचुअलिटी कैसे भी मैनिपुलेशन, इसमें कुछ भी आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो यू वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो लेट मी ब्रेक इट डाउन। इस 32 टू द पावर ऑफ 45 को हम लोग लिख सकते हैं एज 30 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 45। यस और नो? और आपको मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये समझाया था कि पावर यहाँ पे 45 है, सो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, 46 होंगी। कि अगर n होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1, राइट। अगर एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स बन जाती है, जैसे आप अपना a प्लस बी द होल स्क्वायर याद कीजिए, है ना। a प्लस बी द होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पावर 2 है तो टोटल टर्म्स कितने आए, 3। वैसे यहाँ पे पावर 45, द टोटल टर्म्स कितने आएंगे, 46। फिर हमने एक चीज एक और पढ़ी थी कि हर एक टर्म में फर्स्ट जो भी आप एक्सपेंशन 46 टर्म्स बनेंगे, हर एक टर्म में 30 आपको डेफिनेटली मिलेगा ना। एवरी टर्म कंटेन्स ए ना, मैंने ये भी समझाया था। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है वो वाला सीरीज पक्का देखिए, दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन रिमाइंडर्स, वहां पे अच्छे से मार्क किया हुआ है कि फर्स्ट लेक्चर ऑन रिमाइंडर्स, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, जब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था गाइस, दैट वाज जब मेरी पहली क्लास हुई थी, तो आपको मैंने वहां पे समझाने की कोशिश की थी कि इसको एक कंप्लीटली सीरीज की तरह पढ़ें।
ठीक है? तो चाहे वो लाइव क्लास है, चाहे रिकॉर्डेड है, अगर आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है, तो उसका रिकॉर्डेड वर्ज़न जो अवेलेबल है, उसको एक सीरीज़ में पढ़ें। ट्रस्ट मी गाइज़, नंबर सिस्टम में आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा हैंसफोर्थ, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर सीरीज़ की तरह पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ताकि चीज़ें फिर से मेसी ना हो, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं देखा तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि उसको एक बार देख लें। तो वी हैव गॉट 30 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 45। मैंने बात किया था कि मान लीजिए 46 अगर टर्म बनेंगे, तो हर एक टर्म में 30 होगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म इस एक्सपेंशन की बनेगी 2 टू द पावर ऑफ 45। ठीक है? नाउ हर एक टर्म में अगर 30 है ना, देखिए 30 एक ऐसा नंबर है जो 0 से एंड कर रहा है, राइट? तो अगर किसी भी टर्म में अगर कम से कम 30 है, तो हर एक टर्म 0 से पक्का एंड कर रही है। ठीक है? अगर हर एक टर्म 0 से एंड कर रही है, तो पहली से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक, क्योंकि लास्ट टर्म तो ये रही, पहली से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक हर एक टर्म में 0 लगा होगा ना, हर एक टर्म में 0 होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स जिसमें 0 लगा हो आखिरी में, उनको सब आप ऐड करेंगे, तो सम भी तो 0 से एंड करेगा ना। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सा केस ले लेते हैं, 30 प्लस 2 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है? तो पहला टर्म होगा 30 क्यूब, फिर होगा 3a² b, हाँ, b प्लस 3ab², है ना? फिर प्लस बी क्यूब, है ना? ऐसे ही होता है ना? अब देखिए, मैं कह रहा था क्योंकि पावर 3 है, तो टोटल टर्म्स कितने आए? 1, 2, 3 और 4, 4 टर्म्स आए। हर एक टर्म में 30 लगा हुआ है ना? ये भी 30 लगा हुआ है, एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म। वैसे जैसे यहाँ पे भी लास्ट टर्म क्या होगी? 2 टू द पावर ऑफ 45। तो हर एक टर्म में अगर 30 लगा है, तो देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30, हर एक 30 लगा हुआ है, और इस 30 इज एन नंबर विच इज एंडिंग विद 0। तो ये जो नंबर है, ये 0 से एंड करेगा, ये वाला पार्ट भी 0 से एंड करेगा, ये वाला पार्ट भी 0 से एंड करेगा। यस और नो गाइस? ये वाला पार्ट भी 0 से एंड करेगा। तो अगर ये वाला पार्ट भी अगर 0 से एंड कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये, इसको और इसको अगर तीनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे, तो सम भी तो 0 से एंड करेगा ना। तो यहाँ तक ये नंबर 0 से एंड कर रहा है, ये नंबर 0 से एंड कर रहा है, ये नंबर 0 से एंड कर रहा है, तो सम भी तो लास्ट में 0 से एंड करेगा ना। उसमें आपको सिंपली क्या ऐड कर देना है? 2 क्यूब। तो 2 क्यूब किससे एंड करता है? 8 से। तो सम भी पक्का किससे एंड करेगा? 8 से। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास इस तरह का नंबर आएगा, जब मेरा इस तरह से नंबर आएगा, तो मैं ना डायरेक्टली जो है, जैसे 32 टू द पावर ऑफ 45 मैंने लिखा है, तो अब इस पार्ट 3 को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। आप डायरेक्टली 2 टू द पावर ऑफ 45 की लास्ट डिजिट ढूंढने शुरू कर देंगे, ठीक है? सो 2 टू द पावर ऑफ 45 की लास्ट डिजिट क्या होगी? अगर वो हम बात थोड़ी देर में देखते हैं, बट पहले इस स्टेप को जान लीजिए। कल को मान लीजिए 743 टू द पावर ऑफ 29 की लास्ट डिजिट पूछी होती, तो कौन से नंबर पर फोकस करेंगे आप? डायरेक्टली इसको लिख दीजिए, इस नंबर की लास्ट डिजिट वही होगी जो 3 टू द पावर ऑफ 29 की लास्ट डिजिट होगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो 743 टू द पावर ऑफ 29 की लास्ट डिजिट क्या होगी? जो 3 टू द पावर ऑफ 49 की लास्ट डिजिट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 74 या 574 टू द पावर ऑफ 21, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? जो 4 टू द पावर ऑफ 21 की लास्ट डिजिट होगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट डिजिट पे ध्यान दे देंगे, ठीक है? आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। नहीं क्लियर हुआ तो अब मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि फिर से वो बायनोमियल थ्योरम वाली क्लास, दैट वाज द फर्स्ट क्लास ऑन रिमाइंडर्स जो मैंने करी थी, उसको प्लीज अटेंड करें, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पे पहुंचे, तो मेरा सवाल था, मैं इसको हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, मैं फिर से अपने सवाल को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? मेरा सवाल था 32 टू द पावर ऑफ 45 की लास्ट डिजिट क्या होगी? तो आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ 45 की जो लास्ट डिजिट होगी, वही पूरे नंबर की लास्ट डिजिट होगी। यस और नो? तो 2 टू द पावर ऑफ 45 की लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है? तो उसको जानने के लिए आपको एक पॉइंट पता होना पड़ेगा कि किसी भी नंबर को अगर हम हायर पावर में लेते जाएंगे, किसी भी नंबर को अगर हम हायर पावर में लेते जाएंगे और उनके लास्ट डिजिट नोट करते जाएंगे, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे 2 के लिए ट्राई किया था, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मैंने यहाँ पे एनिमेशन लगाना भूल गया। तो अब मैं किसी नंबर को हायर पावर में रेस करता जा रहा हूँ, जैसे कि मैं 2 की बात कर रहा था, तो 2 टू द पावर ऑफ 1 2 होता है, 2 टू द पावर ऑफ 2 4 होता है, 2 टू द पावर ऑफ 3 8 होता है, 2 टू पावर 4 6 होता है। बेसिकली 16 होता है, क्योंकि हम सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे हैं, इसलिए मैंने 6 लिखा है, ठीक है? अब 2 टू पावर 5 फिर से 2 आ गया, 2 टू पावर 6 फिर से 4 आ गया, 7 2 टू पावर 7 8 आ गया लास्ट में, 2 टू पावर 8 कितना आ गया? 6।
तो आपने देखा जब स्पेसिफिकली 2 के बारे में बात आएगा, जब स्पेसिफिकली 2 के बारे में बात करेंगे, तो जो पैटर्न है, लास्ट डिजिट का जो पैटर्न है, वो 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है। 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे वो पैटर्न क्या है गाइस? 2486 2486। तो जभी भी हमको लास्ट डिजिट इमेजिन करनी है ना, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? पहला कि वो कितने स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है, ये दिमाग में रख लेंगे, और वो पैटर्न है क्या, ठीक है? जैसे कि मैंने 2 के लिए क्या रट्टा मान लिया कि पैटर्न है 2486 और वो रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स, ठीक है? पैटर्न है 2486, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये पैटर्न है आपका 2486 2486, और वो रिपीट कर रहा है आफ्टर 4 स्टेप्स, ठीक है? जैसे कि इस प्रीवियस क्वेश्चन में मैं फिर से जाता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास सवाल था 2 टू द पावर ऑफ 45 की लास्ट डिजिट क्या है? तो मुझे अगर अंदाजा हो गया कि यार इस 2 के केस में, अगर मुझे पहले से मालूम है कि यार 2 के केस में जो पैटर्न है, जो लास्ट डिजिट का जो पैटर्न है, वो 4 स्टेप के बाद रिपीट करता है। तो मैं इस 45 जो पावर है 45, इस 45 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से डिवाइड इसलिए करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, ऐसे आते आते 2 टू पावर 45 तक आते आते ये 4 स्टेप का साइकिल, दैट इज साइकिल क्या है इस 2486 2486 2486, ये कितनी बार चला, ठीक है? तो हम इसको ना 45 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो कितनी बार चला वो आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। जब आप 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो आपको बता देगा कि वो साइकिल कितनी बार चला, ठीक है? और जब मैं 45 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो वो मुझे रिमाइंडर बताएगा कि नए साइकिल के कौन से स्टेप पे पहुंचना है, ठीक है? तो नए साइकिल के कौन से स्टेप पे पहुंचना है, ये कौन बताएगा? रिमाइंडर। और क्वोशंट क्या बताएगा कि कितनी बार ये साइकिल चला। तो अब देखिए 45 डिवाइड बाय 4, क्वोशंट कितना बनेगा? 11, और रिमाइंडर बना 1। यानी कि ये कह रहा है कि जब मैं 45 तक आते आते ये जो साइकिल है 2486 2486 जो मैंने यहाँ लिखा है, ये कितनी बार रिपीट होगा? 11 बार रिपीट हो जाएगा, 11 बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब रिमाइंडर 1 क्या होगा कि 12वीं बार भी शुरू हो गया था, बट नए साइकिल का फर्स्ट स्टेप तक ही पहुंचे। मैंने क्या कहा? रिमाइंडर 1 क्या बताता है? नए साइकिल का फर्स्ट स्टेप। ना गाइस, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बन गया? मुझसे तो कभी ये पूछेगा नहीं कि यार कितनी बार ये साइकिल चला, ठीक है? मुझसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि लास्ट डिजिट बताओ। तो लास्ट डिजिट तो मेरे को दिमाग में है ऑलरेडी, पैटर्न क्या होता है 2486 2486। तो ये मैंने कि अगर इस डायरेक्टली इस 45 को 4 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर पता कर लूं, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। रिमाइंडर 1 मैंने आपको क्या बताया? रिमाइंडर अगर 1 है तो लास्ट जो अपना जो नया साइकिल उसका क्या है? फर्स्ट स्टेप। रिमाइंडर 2 होगा तो क्या होगा? नए साइकिल का सेकंड स्टेप। रिमाइंडर 3 होगा तो नए साइकिल का थर्ड स्टेप। वैसे ही रिमाइंडर 1 में फिर से आता हूं यहाँ पे, तो रिमाइंडर 1 यानी कि नए साइकिल का फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या बनता है गाइस? हमेशा 2। तो बेसिकली हमको क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करना है इन केस ऑफ 2, और क्या देख लेना है? रिमाइंडर, ठीक है? क्वोशंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 45 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर से पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप पे जाना है। रिमाइंडर अगर मान लीजिए 2 होता तो सेकंड स्टेप ले लेते, रिमाइंडर 3 होता तो थर्ड स्टेप ले लेते। रिमाइंडर 4 हो नहीं सकता, आपको याद है गाइस, है ना? 4 से डिवाइड करेंगे तो कभी रिमाइंडर 4 होगा क्या? तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। रिमाइंडर 0 यानी कि साइकिल कंप्लीट हो गया। जब भी साइकिल कंप्लीट होता है आप देखिए लास्ट डिजिट क्या बनती है? 6, ठीक है? सो 45 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 1। आपको सिर्फ पता करना है क्वोशंट को इस नंबर से डिवाइड कर दो, और ये नंबर क्या है? ये नंबर है कि कितने स्टेप के बाद पैटर्न रिपीट किया, ठीक है? वो आपको पता देगा। तो 2 के केस में मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 4 किया, रिमाइंडर 1 आया तो मेरे को पता चल गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर ऑफ 119 होता, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? तो मैंने आपको क्या कहा? डिवाइड बाय 4 कर दीजिए ना। डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 119 डिवाइड बाय 4 क्या करना है? मुझे करना है इसका क्वोशंट नहीं पता करना ना, मुझे क्या करना है? इसका रिमाइंडर पता करना है, ठीक है? ना फिर से आप इस पे आइए कि 119 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कितना होगा? तो मुझे मालूम है रिमाइंडर होगा 3, ठीक है? अभी रिमाइंडर 3 मुझे पता चल गया, तो रिमाइंडर 3 यानी कि नए साइकिल का थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या बनता है? हमेशा 8 बनता है ना। तो 119 डिवाइड बाय 4, 2 टू द पावर ऑफ 119 की लास्ट डिजिट होगी 8, ठीक है? तो मैंने क्या किया?
पावर डिवाइड बाय 4 से रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर ने मुझे बताया कि कौन से स्टेप पे जाना है, तो कौन से स्टेप पे जाना है, थर्ड स्टेप पे जाना है, और थर्ड स्टेप पे लास्ट डिजिट क्या बनती है, 8। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से कह देता हूँ गाइस, कितने स्टेप के बाद वो पैटर्न रिपीट कर, जैसे कि 2 4 8 6 2 4 8 6, ये हमने याद कर लिया था कि वो 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो 4 स्टेप के बाद रिपीट अगर कर रहा है, तो हमने ये ध्यान रखना है कि 2 के केस में 4 के बाद रिपीट कर रहा है, और वो पैटर्न क्या है, 2 4 8 6 2 4 8 6, बस यही चीज आपने ध्यान रख लेनी है। ठीक है, नाउ कॉम्प्लिकेट करता हूं इस क्वेश्चन को मैं, पुराने वाले स्लाइड पे फिर से चलता हूं। अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए सवाल ऐसा होता, ठीक है, सवाल इसकी जगह पे ऐसा होता कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि लेट्स से 2 to the power of 1 7 9 8 4 6, है ना, या 5 ऐसा भी दे देते हैं। ठीक है, ना मुझे बताइए कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो आपको मैंने बताया कि यार लास्ट डिजिट पता करने का एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, डिवाइड बाय 4 करना है इन केस ऑफ 2। आगे देखते हैं बाकी नंबर में क्या बनता है, बट 2 के केस में मुझे क्या पता चल चुका है, डिवाइड बाय 4 करना, और क्या पता करना, रिमाइंडर। ठीक है ना, फिर से मेरे को एप्लीकेशन आ गया पुरानी क्लास का। पुरानी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल की क्लास, अब जाइएगा इस, तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 क्या होता है, किसी नंबर को अगर मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं ना। तो मैं कह रहा था इस नंबर को भी तो 4 से ही डिवाइड करना है, तो अब देखिए नंबर देखने में कितना बड़ा लग रहा है, तो नंबर इतना बड़ा लग रहा है, तो इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे पूरा नंबर तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है। तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है आखिरी 2 डिजिट देख लीजिए, तो आखिरी 2 डिजिट है 65, तो 65 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर होता है 1, रिमाइंडर 1 यानी कि नए साइकिल का फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में लास्ट डिजिट हमेशा क्या बन रहा है, 2, तो 2 टू द पावर ऑफ समथिंग वट एवर इट इज, लास्ट डिजिट क्या होगा, 2। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, सो डिवाइड बाय 4 भी अगर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर जो एक्सपोनेंट जो पावर है अगर बहुत बड़ी है, तो मुझे क्या करना है, उसके आखिरी 2 डिजिट ही देखने हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, उसके सिर्फ आप लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आप देखिए इसको मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि, है ना, तो जब मैं बात कर रहा था 2 के बेस में 2486 2486 2486 आ गया। अब देखते हैं 3 के बेस क्या कहानी बनती है। तो 3 टू पावर 1 3 होता है, 3 टू पावर 2 9 होता है, 3 टू पावर 3 लास्ट में 7 आता है ना, 27 का 7 हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहे हैं। 3 टू पावर 4 81 होता है, यानी कि 1 आ गया। 3 टू पावर 5 243 होता है, यानी कि 3 आ गया। 3 टू पावर 6 वैसे ही 729 का 9 आ गया, वैसे ही 3 टू पावर 7 फिर से 7 आ गया, और 3 टू पावर 8 फिर से 1 आ गया, यानी कि 3 के केस में ही जैसा 2 के केस में हो रहा था, 3 के केस में भी पैटर्न रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। पैटर्न रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको इस करना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यार बताइए 43 टू द पावर ऑफ 79 की लास्ट डिजिट क्या है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कैसा भी लिखा हो इसके लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, ये बन जाएगा 3 टू द पावर ऑफ 79। ठीक है, तो 3 टू द पावर ऑफ 79 की लास्ट डिजिट क्या है, तो मैंने क्या कहा, अभी 3 के लिए भी पैटर्न याद कर लेंगे, और 3 का पैटर्न क्या था, 3 9 7 एंड 1। तो 3 का पैटर्न है 3 9 7 1, तो 3 का पैटर्न है 3 9 7 1 3 9 7 1, यही चल रहा है ना, आप देख रहे हैं प्रीवियस स्लाइड में देखिए 3 के केस में पैटर्न क्या है, 3 9 7 1 3 9 7 1, ये चल रहा है। और पैटर्न जैसे 2 के केस में था, ये भी 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है। तो मुझे इस केस में मुझे क्या करना चाहिए गाइस, इस पावर को डिवाइड बाय 4 करना चाहिए। इस केस में भी 2 के केस में भी पावर डिवाइड बाय 4 किया, 3 के केस में भी डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, और मुझे पता क्या करना है यहाँ पे, रिमाइंडर। तो सिर्फ रिमाइंडर पता करना है गाइस। सो 79 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कितना होगा, आई थिंक 3, है ना, 19 4 से 76 होता है, तो रिमाइंडर 3 यानी कि नए साइकिल का थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में लास्ट डिजिट क्या बनता है, हमेशा 7। तो 43 टू द पावर ऑफ 79 की आखिरी डिजिट होगी 7। ठीक है गाइस, ये यूनिट डिजिट को लेके और भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट फिलहाल आप जो है
यहाँ पे बेसिक से समझिए, उसको मैं धीरे-धीरे इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो 2 और 3 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस मैंने ये याद रख लिया 2 और 3 के केस में, दोनों केस में पैटर्न रिपीट करता है आफ्टर 4 स्टेप्स, और 2 का पैटर्न क्या है 2486, और 3 का पैटर्न क्या है 3971। ये 2 चीज़ें मुझे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है? अब मैं इस पे चल रहा हूँ 4 पे। 4 के केस में आपको दिख ही रहा होगा, 4 टू पावर 1 4, 4 टू पावर 2 6, 4 टू पावर 3 फिर से 4, 4 टू पावर 4 फिर से 6। तो आप देख रहे हैं इन केस ऑफ 4 पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स गाइस? पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर 2 स्टेप्स, ठीक है? 2 स्टेप के बाद पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास सवाल ये होता कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 24 टू द पावर ऑफ 95। तो अगर मुझे टेक्निकली जाना है जो मैंने 2 और 3 से जो समझा है कि यार यहाँ पे क्योंकि पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर 2 स्टेप्स, तो मैं इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, जिसमें कोई गलती नहीं है, विच इज परफेक्टली राइट। तो 95 बाय 2 का रिमाइंडर पता करेंगे, रिमाइंडर होगा 1। रिमाइंडर 1 टेल्स मी कि नए साइकिल का फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में लास्ट डिजिट हमेशा क्या बन रहा है 4, इसलिए 24 टू द पावर ऑफ 95 लास्ट डिजिट होगा 4। ये तो एक बात हो गई टेक्निकल, यानी कि दिस इज हाउ इट इज, ठीक है? बट अभी हम लोग अगर पैटर्न देखें 4 के केस में, तो 4 के केस में आपको एक और चीज दिख रही होगी कि यार यहाँ पे क्या है कि इन केस ऑफ 4 कि जब भी कोई भी नंबर जो 4 से एंड कर रहा है, उसको अगर मैं ऑड पावर में रेज कर रहा हूँ, जैसे 4 टू पावर 1 4 एंड 4 टू पावर 3 भी ऑड है ना, तो जब भी 4 से कोई नंबर एंड करता है, उसको अगर हम ऑड पावर में रेज करते हैं, तो लास्ट डिजिट क्या बन रहा है 4, और इवन पावर में रेज करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या बन रहा है 6। तो मैं आपको एक सरपास करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अगर कोई भी नंबर, अगर कोई 4 से एंड कर रहा है, अगर वो ऑड पावर में रेज किया गया है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा पक्का 4, ठीक है? अगर इवन पावर होता 952 टाइप होता, तो लास्ट डिजिट क्या होता 6। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लूं आपसे कि 74 टू द पावर ऑफ 23 फैक्टोरियल, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए गाइस। 74 टू द पावर ऑफ 23 फैक्टोरियल, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है? इसका मुझे करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है? सो आई थिंक 2 3 और 4 के बारे में बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट 5 6, ठीक है? अब यार 5 और 6 इकलौते और भी, जैसे कि 1, और अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ 0 को भी, तो 1 0 5 एंड 6, ये 4 ऐसे नंबर हैं, इनको आप किसी भी पावर में रेज करिए, दे विल ऑलवेज एंड अप विद देमसेल्व्स, मतलब उनकी आखिरी डिजिट वही होगी जो जो ये नंबर्स हैं। जैसे कि कोई भी नंबर अगर 1 से एंड कर रहा है, 231 टू द पावर ऑफ 2319, तो कोई भी नंबर अगर 1 से एंड करे तो लास्ट डिजिट भी किससे एंड करेगी 1 से एंड करेगी। सो 335 टू द पावर ऑफ 49, तो कोई भी नंबर अगर 5 सेंड करे तो उसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी 5 होगी। वैसे ही 76 टू द पावर ऑफ 79, इसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी 6। तो 0 1 5 और 6 चार ऐसे नंबर्स हैं, इनको आप किसी भी पावर में रेस करेंगे, लास्ट डिजिट हमेशा इन्हीं से एंड करेगी। मतलब 6 रेज टू एनी पावर वुड ऑलवेज बी एंडिंग विद 6, 5 रेज टू एनी पावर वुड ऑलवेज बी एंडिंग विद 5, लाइक दैट, ठीक है? सो ये चार नंबर्स आपने साइड में रख लेंगे, ठीक है? तो इनको मतलब इनके बेसिस पे फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है? तो 1056 में तो आपको आंसर पता ही है कि यार ये हमेशा 105 या फिर 6 से ही एंड करेगा। लेट्स डिस्कस अबाउट 7, है ना? 7 टू पावर 1 होता है 7, 7 टू पावर 2 होता है 49 का 49 का 9, 7 टू पावर 3 343 का 3, 7 टू पावर 4 का कितना होता है 24011, 7 टू पावर 5 फिर से 7 आ जाएगा ना गाइस, मतलब समथिंग एंडिंग विद 1, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो फिर से 7 आ जाएगा। 7 टू पावर 6 फिर से क्या आ जाएगा 9। तो जैसे 2 3 के बारे में पढ़ा, वैसे ही 7 के केस में भी पैटर्न रिपीट कर रहा है आफ्टर 4 स्टेप्स, ठीक है? तो पैटर्न रिपीट कर रहा है आफ्टर 4 स्टेप्स, और वो पैटर्न क्या है 7931 7931 7931, ये याद रख लीजिए। तो 2 का पैटर्न क्या है, अभी 2 3 और 7 का पैटर्न रिपीट कर रहा है आफ्टर 4 स्टेप्स। तो जो भी पावर दी जाएगी उसको डिवाइड बाय 4 कर लेना, दैट्स 1, और ऊपर से पैटर्न इनके याद कर लेना। तो 2 का पैटर्न क्या है 2486 2486, 3 का पैटर्न क्या है 3971 3971, और 7 का पैटर्न क्या है 7931 7931, ठीक है? वैसे ही 8 के केस में चेक करते हैं। 8 टू पावर 1 is 8, 8 to power 2 is 4, 8 to power 3 is 2, है ना? 512 होता है ना? मैं आपको बताया था गाइस, क्यूब याद करो तो काफी यूजफुल होगा। 8 to power 4
इज 6, ठीक है। 8 टू पावर 5 आई थिंक फिर से 8 ही आएगा ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 के केस में जैसे आपने देखा 2, 3, 7 और 8, ये जो 4 टाइप के जो नंबर अब तक हमने देखे, ये इनको अगर मैं हायर पावर में लेके जा रहा हूं तो जो पैटर्न रिपीट कर रहा है वो डेफिनेटली कितने स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है? 4 स्टेप के बाद। तो जब भी कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 सेंड करेगा, उसको किसी भी पावर में रेस करेंगे तो मुझे पावर को किससे डिवाइड करना है? ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ गए आप। पावर डिवाइड बाय 4 करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या चेक करना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मिलते ही आपको लास्ट डेट मिल जाएगी क्योंकि आपको पैटर्न ऑलरेडी याद है, ठीक है। वैसे ही 9 के केस में क्या होगा? 9 टू पावर 1 इज 9, 9 टू पावर 2 इज 1, 9 टू पावर 3 इज अगेन 9, 9 टू पावर 4 फिर से 1 आ गया ना। तो जैसे आपने नंबर 4 के बारे में पढ़ा था कि 4 कोई भी नंबर अगर 4 से एंड कर रहा है, उसको ऑड पावर में रेस कर रहे हैं तो इट इज एंडिंग विद 4, अगर इवन पावर में रेस कर रहे हैं तो इट इज एंडिंग विद आपका 6। वैसे ही 9 के केस में भी वही हो रहा है ना। तो 9 और 4 जो है वैसे ही जैसे 4 बिहेव कर रहा है वैसे 9 बिहेव कर रहा है, यानी कि 9 को जब मैं या कोई भी नंबर जो 9 से एंड कर रहा है उसको अगर मैं ऑड पावर में लेके जाता हूं तो लास्ट डिजिट क्या बन रही है? 9। इवन पावर में लेके जाता हूं तो लास्ट डिजिट क्या बन रही है? 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया होता, हटा देता हूँ आपको क्योंकि ये समझ में आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया होता कि लेट्स से बताओ यार 29 टू द पावर ऑफ 49, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? सो 29 टू द पावर ऑफ 49 की लास्ट डिजिट होगी, क्योंकि 29 9 से एंड कर रहा है, पावर ऑड है, और जब भी कोई नंबर 9 से एंड करे उसको ऑड पावर में रेस किया जाएगा तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या बनेगी? 9। तो 29 टू द पावर ऑफ 49 वुड ऑलवेज बी एंडिंग विद 9, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, अगर ये 49 फैक्टोरियल होता तो आंसर क्या होता? इफ इट हैड बीन 49 फैक्टोरियल, प्लीज राइट इन द कमेंट योर आंसर्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार फिर से ब्रश अप दे देता हूँ चीज़ों का, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने किया 2, 3, 7 और 8, है ना। कोई भी नंबर अगर इनसे एंड करेगा, वो उनका जो साइकिल है वो 4 स्टेप के बाद रिपीट करता है। तो जो भी पावर होगी उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। 0, 1, 5 एंड 6, ये 4 नंबर से अगर कोई नंबर एंड करेगा तो हमेशा 0, 1 या फिर 5 से 5 या फिर 6 से ही एंड करेगा। इनको हम लोग साइड में अलग से पढ़ते हैं। 4 और 9 ये दो ऐसे नंबर्स है जिनका पैटर्न रिपीट कर रहा है आफ्टर 2 स्टेप्स, यानी कि अगर 4 और 9 को हम लोग 2 स्टेप्स आपको पता ही है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं याद करना। 4 टू पावर 1 4, 4 टू पावर 2 6, वैसे ही 4 टू 9 टू पावर 1 9, 9 टू पावर 2 इज 1। तो वैसे ही 4 6 4 6 या 9 1 9 1, तो कोई भी नंबर 9 सेंड कर रहा है और उसको अगर ऑड पावर में लेके जा रहे हैं तो 9 से आएगा लास्ट में, इवन पावर लेके जा रहे हैं तो लास्ट में 1 आएगा। तो 2 स्टेप्स का जो साइकिल है वो 4 और 9 में होता है, 4 स्टेप का साइकिल है 2, 3, 7 और 8 में होता है, और उनमें कोई पैटर्न है ही नहीं, ये खुद से रिपीट करते रहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा गाइस। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि कभी भी कोई यूनिट डिजिट का सवाल आएगा, कितना भी टेढ़ा देखने में लगे, आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यार मुझे सिर्फ तो पावर को डिवाइड बाय 4 करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आई जस्ट हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4 या डिवाइड बाय 2 और व्हाटएवर, यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस कल मैंने जो लाइव क्लास ली थी शाम को 8 बजे, उसमें मैंने आपको एक क्लास में एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ डाल देता हूँ। क्वेश्चन था 7 टू पावर 7 टू पावर 7 टू पावर 7, अगर मैं इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट्स डिजिट क्या होगी, है ना, ये मेरा सवाल था, ठीक है। तो 7 टू पावर 7 टू पावर 7 टू पावर 7 इस तरह से है, इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, और इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है। नाउ बिफोर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आऊं, मैं कुछ कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स में होती है उसको मैं पहले से दूर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लेता हूं 2 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या है? पॉज करके सोचिए इसकी वैल्यू क्या है, एंड पॉज फिर हटा दीजिए, फिर देखिए कि वैल्यू क्या है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग इसको ऐसे करते हैं कि 2 टू द पावर ऑफ 3 8 एंड 8 टू द पावर ऑफ 2 हो गया 64, ठीक है। या फिर कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार दिस इज 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 2 टू पावर 6 भी कितना हो गया 64, ठीक है। ये दो आंसर निकालते हैं, लेकिन करेक्ट तरीका क्या है गाइस? तो बेसिकली आपने बॉड मास पढ़ा हुआ है ना, बॉड मास, है ना। तो उसके साथ साथ हम लोग ना बचपन में पेमडास भी आता था, PEMDAS, ठीक है। पेमडास क्या कहता था कि बॉड मास तो मालूम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, राइट। पेमडास कहता है
पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस मतलब ये ब्रैकेट्स, ई मतलब एक्सपोनेंट्स यानी कि जो आपकी पावर्स हैं, आगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसी ऑर्डर में चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट तो नहीं है, बट आपके पास एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो आप इस एक्सपोनेंट पे ध्यान दीजिएगा इस, तो अकॉर्डिंग टू द रूल तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट। मतलब आप ये रूट फॉलो नहीं कर सकते कि 2 टू द पावर ऑफ 3 8 करें और 8 टू द पावर ऑफ 2 64 कर दें, वो आपका आंसर गलत है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो एक्सपोनेंट में जो चीजें दी हुई है उनको पहले सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है, 3 टू द पावर ऑफ 2, 3 टू द पावर ऑफ 2 बेसिकली क्या होता है, 3 स्क्वायर। और अगर यहाँ पे 6 लिख रहे हैं यानी कि 3 इंटू 2 कर रहे हैं, जबकि आप 3 इंटू 2 थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। तो बेसिकली क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 9, जिसकी वैल्यू होती है 512, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस आपको जो भी एक्सपोनेंट दिया है पहले उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 टू पावर 7 फिर उसको फिर 7 फिर उसको 7, ठीक है ना। बेसिकली ये सिंपल से क्या है, दिस 7 इज रेज टू दिस पावर, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट निकालनी गाइस, ठीक है। मैं यहाँ सब जो मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा है तो मैं मिटा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन पे प्योरली फोकस कर सकें, ठीक है। अब मेरे पास है 7 टू पावर 7 टू पावर 7 इन्फिनिटी तक लेके गया हूँ, इसकी लास्ट डिजिट निकाल के दो। मैंने आपको बताया यार, यूनिट डिजिट का सवाल जब आएगा तो एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बस याद कर लीजिए कि कितने स्टेप के बाद वो पैटर्न रिपीट कर रहा है, उतने पावर को उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको याद होगा इस 7 के केस में, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 के बारे में बात कर रहा है, तो 7 के केस में पैटर्न कितने स्टेप के बाद रिपीट करता है, तो 7 के केस में पैटर्न रिपीट करता है आफ्टर 4 स्टेप्स। यानी कि जो इसकी पावर है 7 टू पावर 7 टू पावर 7 टू पावर 7 जो भी है, इसकी पावर को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी पावर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम प्रोसीजर क्या है, पावर डिवाइड बाय 4, एंड आपको क्या पता करना है, रिमाइंडर। यू हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि आपको याद है अब तक हम रिमाइंडर ही पता कर रहे हैं, और रिमाइंडर से क्या पता चलेगा कि नए साइकिल का कौन सा स्टेप पे पहुंचना है। तो दिस नंबर डिवाइड बाय 4 क्या है, तो दिस नंबर डिवाइड बाय 4 करने के लिए मैं 7 इस 7 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो 7 बाय 4 रिमाइंडर कितना होगा गाइस, 3, या फिर रिमाइंडर होगा -1। आपको याद है गाइस, 4 से जब डिवाइड किया, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 1, है ना, -1 बेसिकली, है ना। तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -1। तो 7 से जब मैंने 4 से जब मैंने 7 को डिवाइड किया तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना है, -1। तो नाउ -1 इज रेज्ड टू दिस पावर ना, और ये पावर है क्या गाइस, लुक एट दिस पावर। अभी ये जो भी नंबर है ये पक्का एक ऑड नंबर ही होगा, तो इट्स लाइक रेजिंग दिस -1 टू दिस ऑड पावर ना। तो -1 को जब भी ऑड पावर में रेज किया जाएगा तो क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब मैंने, तो ये व्हेन आई डिवाइड दिस नंबर बाय 4, रिमाइंडर कितना आया, -1, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 3, ठीक है। तो 7 बाय 4 रिमाइंडर -1, -1 रेज टू एनी ऑड पावर इज -1, यानी कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आया, और रिमाइंडर -1 यानी कि रिमाइंडर कितना हुआ, 3। गाइस ये नेगेटिव रिमाइंडर को भी मैंने बहुत इलैबोरेटली समझाया है डिविजिबिलिटी रूल वाली क्लास में, फिर से एक बार उसको जाके देखिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर 3 यानी कि नए साइकिल का थर्ड स्टेप, ठीक है। तो आपको साइकिल साइकिल ऑफ 7 याद है, 7 पावर 1 7 होता है, 7 पावर 2 9 होता है, 7 पावर 3 343 होता है, 7 पावर 4 तो 7931 चल रहा है। तो नए साइकिल का थर्ड स्टेप में लास्ट डिजिट क्या बन रहा है, 3। तो यानी कि दिस नंबर की लास्ट डिजिट होगी 3। गाइस देखने में कितना टीडियस लगे, बट हम लोग फिर से बेसिक पे अगर हम लोग जकड़े रहे बात को कि यार जो है पावर को डिवाइड बाय 4 करना है और रिमाइंडर पता करना है, वही तो करना है, अब तक यही करते हैं, इसमें अलग क्यों करेंगे, ठीक है। तो अगर आप उसी बात से अगर डिटर नहीं करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली आपको आंसर श्योरली मिलेगा, ठीक है। सो वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय द साइक्लिक पैटर्न, कितने स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है उससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। गाइस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। अभी मैं लिख रहा हूँ 7 टू पावर 7 ब्रैकेट 7 फिर ब्रैकेट 7 फिर ब्रैकेट 7, ऐसे करते करते मैं आपको n तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर आप भी, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो भी आप लिखिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को मैं वैसे भी डिस्कस कर लूंगा, कोई इशू नहीं है,
ठीक है। आपको मैं क्लास के एंड में आपका टेलीग्राम जो चैनल है अपने कैट के ऊपर जो मैंने बनाया उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। इफ़ यू वांट टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस वहां पे मेरे साथ, तो हम लोग वहां पे भी डिस्कशन उठा सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर अब ये क्लियर हो गया तो मैं एक छोटा सा सवाल और लेता हूँ। मान लीजिए इसी टाइप को रिलेटेड अब मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो 13 टू पावर 14 टू द पावर ऑफ 15, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? व्हाट वुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सपेंशन? तब अब अगर आपको क्लियर हो चुका है बात, तो यार ये जो नंबर है, दिस नंबर आपको याद है ना गाइस, पेमडास के बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो पेमडास जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस नंबर इज रेज्ड टू दिस पावर। ना दिस नंबर इज रेज्ड टू दिस पावर, यानी कि मुझे इस पावर को 3 का जो पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है 3 ना, तो बिकॉज बेसिकली इट्स लाइक दिस, इसको मैं फिलहाल अगर मैं इसको x बोल दूं तो इट्स लाइक 3 टू द पावर ऑफ x, राइट। तो बेसिकली मुझे पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करना है? बिकॉज आपको याद है 3 का पैटर्न क्या रिपीट करता है? 3971 3971 और 4 स्टेप का रिपीट करता है ना, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे पास है 14 टू द पावर ऑफ 15 डिवाइड बाय 4, और इसका मुझे क्या पता करना है गाइस? रिमाइंडर। गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों चीजें कि आप यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर्स भी डाल रहे हो। तो रिमाइंडर्स अगर आपको अच्छे से पता है तो यूनिट्स डिजिट के क्वेश्चंस भी काफी हद तक हो सकते हैं, जो देखने में थोड़ा सा टीडियस लग रहे होंगे। ठीक है। सो वी हैव गॉट 14 टू पावर 15 डिवाइड बाय 4 का क्या पता करना है? रिमाइंडर। तो मुझे बताइए 14 टू पावर 15 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर क्या होगा? ना आप सोचिए यार 4 क्या होता है? 4 तो होता है 2 स्क्वायर ना। 14 में एक 2 तो है ना, 14 में, सिर्फ 14 में एक 2 तो है। नीचे है 2 स्क्वायर, 2 दो बार है। ऊपर इस 14 में 2 एक बार है। लेकिन दिस 14 इज रेज्ड टू द पावर ऑफ 15। मतलब देखिए ना, इसको मैं यहां लिखता हूं। 14 क्या है? 14 टू पावर 15 बेसिकली क्या है? 2 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 15, जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 15 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 15। तो बेसिकली डिवाइड बाय 2 स्क्वायर ऐसे कर रहा हूं ना मैं इसको। ठीक है। तो अब देखिए कि ऊपर कितने ज्यादा 2 है और नीचे सिर्फ 2 बार 2 है, तो ये पक्का कैंसिल होगा ना। यानी कि जब मैं 14 टू द पावर ऑफ 15 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 0 बनेगा। मतलब जब मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया, और रिमाइंडर 0 यानी कि साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जब साइकिल कंप्लीट होगा तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा गाइस? है ना, 3 का केस में आपको पैटर्न याद है ना, 3 9 7 एंड 1। तो 3 9 7 1 4 स्टेप का पैटर्न है, और साइकिल रिमाइंडर 0 यानी कि साइकिल कंप्लीट हो गया। तो साइकिल जब भी कंप्लीट होता है तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 1, है ना। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? 13 टू द पावर ऑफ 14 टू द पावर ऑफ 15 की आखिरी डिजिट क्या है? लास्ट में पक्का 1 आ रहा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे मैनिपुलेट कर देता आपके लिए कि यार 30 इंटू पावर 40 इंटू पावर 15 टू द पावर ऑफ 16, है ना, इस तरह से लेके चला गया, और टू द पावर ऑफ 17, मतलब इन्फिनिटी तक लेके चला गया। बताओ अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है? ठीक है। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है गाइस? इसको भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर भी, क्योंकि आई थिंक इसका जो डिस्कशन है कंप्लीटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो भी मुझे बताइए, नहीं आए तो भी मुझे बताइए। ठीक है। अगर आ गई है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि जब भी आप लास्ट डिजिट के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं, तो जो आपको जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो समझाया वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो क्योंकि मैंने उस सब में क्या करना है, डिवाइड बाय 4 और लास्ट डिजिट रिमाइंडर पता करना है। तो कैसा भी क्वेश्चन होगा रिमाइंडर्स को लेके, सिंपली डिवाइड द पावर बाय 4 एंड गेट टू दी रिमाइंडर्स। 4 किस केस में डिवाइड करना है वो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि 2 3 7 या फिर 8 से अगर कोई नंबर एंड करेगा तभी आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 या 9 से एंड करेगा तो आप क्या करेंगे, 2 स्टेप्स में रिपीट करता है। और आपको मालूम है कि यार हम लोग सिर्फ ऑड और इवन देख लेते हैं। अगर पावर ऑड है या पावर इवन है तो इन केस में आपका काम आसान हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी बन सकता है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है। तो आज शाम को हम मिलेंगे, जो आज हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी ऑन लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द एक्सपेंशन गाइस। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी एक्सपेंशन।
तो आखिरी 2 डिजिट्स अगर हम जानना चाहते हैं किसी भी एक्सपेंशन के, तो आज शाम की क्लास में हम डेफ़िनेटली मिलेंगे। तब तक इन सब के आंसर्स मेरे या तो टेलीग्राम चैनल पे भेजिए या फिर मैं आपको आईडी बताता हूँ क्लास के आखिरी में, तो या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही है चैनल के बारे में, वी स्टार्टेड ऑन 7th ऑफ अगस्त, सिर्फ 13 दिन ही हुए हैं, बट वी बीन ग्रोइंग बहुत अच्छे से। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहें टिल कैट 2020। तो है ना, आई ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस, बट क्योंकि हमारे पास अभी टाइम थोड़ा सा कम है, तो अभी हमको डेली डेली प्रैक्टिस लेवल पे आना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी मैं नंबर्स फिनिश करूं, उसके बाद आई विल फिनिश माय अरिथमेटिक एंड आई विल कम टू ज्योमेट्री। किस ऑर्डर में चीज़ें पढ़नी है उसके लिए आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि यार आपको किस ऑर्डर में चीज़ें पढ़नी है। स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 115 डेज क्या होना चाहिए, गो चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। ठीक है, हम सारे स्ट्रेटजीज और ये डिस्कस करते हैं। अनअकैडमी प्लस चैनल पे भी हम लोग मिलते हैं, उसमें मैं डेफिनेटली एग्जैक्ट कैट लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे लेता हूँ। इफ यू आर सीरियसली लुकिंग एट दिस एग्जाम, तो कैट लेवल के क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ में। ठीक है, हम लोग रिवाइजर्स ऑन यूट्यूब तक कर ही रहे हैं। ये रहा मेरा टेलीग्राम का चैनल आईडी। ठीक है, तो आप इस पे खुद को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जैसे जैसे आपके सिलेबस कुछ टॉपिक्स फिनिश होते जाएंगे, तो उसमें मैं क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। या फिर एनी डिस्कशन दैट यू वांट टू ब्रिंग अप कॉलेज से रिलेटेड भी, यानी कि कोई भी कॉलेज आप ड्रीम कॉलेज बनाया है आपके दिमाग में कि अब मेरे ये बैकग्राउंड है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, मेरे लिए कौन सा कॉलेज सूटेबल रहेगा, दोज काइंड ऑफ डिस्कशन भी मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि यार 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आई हैव सीन वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स। आई माई सेल्फ हैव बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ जीडीपीआई पैनल्स ऑफ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, तो मुझे मालूम है व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो ध्यान रखें कि हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है म्यूचुअली। ठीक है, तो आपको पता है ये प्रोसेस, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप प्लस में कैट्स कोर्स चूज करेंगे, वन यू सब्सक्राइब तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, हर एक वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ, पर फिर से रिमाइंड करना मेरा फर्ज है कि ये जो वाला जो कोर्स है, दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर पीपल हु आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन। जो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा गाइस। ठीक है, क्योंकि जिसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से और कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में टेस्ट एनालिसिस ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। या फिर आप थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है ना, अगर आप थर्ड ईयर में तो भी आप जो है ये पिकअप कर सकते हैं। बिकॉज इस साल कैट 2020 तो आप नहीं दे पाएंगे, तो बिकॉज आपका जो टारगेट होगा वो होगा कैट 2021। ठीक है, जबकि अगर आप क्रैश कोर्स पिकअप कर रहे हैं तो 3 6 या 12 मंथ्स का ऑप्शन है। तो कैट 2020 सिर्फ कैट के दिन तक ही अगर हमको साथ बने रहना है तो 3 मंथ्स का पिकअप कर लीजिए। 6 मंथ्स का मैं कहता हूँ, अगर आप सिर्फ रिटर्न एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 6 मंथ्स का देख लीजिए, क्योंकि कैट के बाद विल हैव स्नैप एंड देन आईएफटी देन जैट, तो हमारा थोड़ा साथ जो है लेंदी हो जाएगा। हम लोग वो वाले क्वेश्चंस या वो वाले एग्जाम के पेपर्स या क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। 12 मंथ्स का कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप मेरे साथ जीडीपीआई के लिए भी बने रहना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई भी पीआई वगैरह में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चाहिए, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट इनपुट चाहिए, तो हम लोग तब तक बने रह सकते हैं। बिकॉज हमको मालूम है कि जो मोस्टली जो कॉलेजेस का जो जीपीआई होता है आजकल, ग्रुप एक्सरसाइज होते हैं या वैट होते हैं या फिर पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशन आजकल नहीं होते। तो या कुछ कुछ कॉलेजेस में होते भी हैं। तो जो टॉप कॉलेजेस उनमें सारे में ऐसे राइटिंग हो चुका है, देयर इज नो ग्रुप डिस्कशन। तो वहाँ पे अगर हम लोग साथ में बने रहेंगे तो हम लोग वहाँ तक वो वाले पॉइंट्स पे भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, DJ10 मेरा कोड है फॉर अवेलिंग अ 10% ऑफ इंस्टेंटली। तो जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। लाइव क्लासेस, इंटरैक्ट विद एजुकेटर, लाइव बोर्ड्स, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, इन सब का इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सिर्फ आप मेरे ही स्टूडेंट नहीं होंगे, आपको वाइड एक्सेस ऑफ ऑल दी डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जो भी आपका बेस्ट, आपको जिसकी आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी जेल जेल करता है, तो उसमें आप वो क्लास अटेंड कर लीजिए या फिर वो टॉपिक अटेंड कर लीजिए कि ये वाला सर ये वाला टॉपिक अच्छा पढ़ाते हैं, ये वाला सर ये वाला टॉपिक अच्छा पढ़ाते हैं। तो वी कैन गेट देयर। तो क्योंकि आपने 3 डेट्स में सुना ही था कि यार ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, इट्स अ वाइड, बहुत बड़ा चैट रूम है, तो उसमें से आप किसी भी रूम में जाइए, ज्ञान लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस के बारे में डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस में बार बार कह रहा हूँ इस डाउट क्लियरिंग पे
मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आई या आई लेकिन थोड़ी बहुत आई लेकिन वो दिमाग में रहेगी तो फिर वो सॉल्व नहीं हुई ना बेसिकली। तो अनलेस आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिले तब तक आपकी बात जो है पढ़ाई जो है पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे चीज़ आपको वहाँ मिलेंगी। तो यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर ऑप्शन डेफिनेटली। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन यूज दिस कोड DJ10। ठीक है, and then you can proceed to the payments. Okay, thank you so much guys, we'll meet today at 8 p.m. Thank you so much.